नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की कुछ खबरें स्पीड न्यूज। प्रयागराज के संगम किनारे लगे माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के मौके पर लाखों की तादाद में उमड़े श्रद्धालु मेला प्रशासन द्वारा बनाए गए सभी घाटों आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर मां गंगा से अपने और अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे। वही आस्था संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करते हैं, जो कि माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व तक चलता है। माघ मेले में आए कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना को लेकर अलौकिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संगम की रेती में 1 माह तक कठिन तप और जप करेंगे। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत रखकर स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मकता खत्म होती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और कपड़े दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन कच्चे फल और सब्जियों का भी दान करना चाहिए। योगी सरकार 2024 के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश कर रही है। बहुत खुशी हो रही है। आज से अब जो कल्पवास करेंगे वो 1 महीने करेंगे और फिर राम मंदिर भी बना हुआ है, तो हम सब बहुत खुश हैं। ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। सबका कल्याण हो, सब खुश रहे। मनोकामना यही है कि बस सब कुछ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो, 20 साल भी सब अच्छा जाए, जग का कल्याण हो। और क्या। प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने माघ मेले को लेकर व्यापक तौर पर तैयारी की है। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। स्नान घाटों से लेकर पूरे मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। मेला क्षेत्र की ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। मेले में पुलिस, पीएसी के साथ ही पैरामिलिट्री, एटीएस और एसटीएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। वहीं स्नान घाटों पर जल पुलिस, फ्लड कंपनी पीएसी, गोताखोर के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ ही पुलिस कमिश्नरेट के भी आला अधिकारी लगातार मेले का भ्रमण कर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। जी, पौष पूर्णिमा का पर्व है और आज से माघ मास प्रारंभ हुआ है। कल्पवासी विगत 2 दिन से लगातार माघ मेले क्षेत्र में आ रहे थे और अपने कैंप और शिविरों में व्यवस्थापित हो रहे थे। प्रातःकाल से कल्पवासी और अन्य स्नानार्थी संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर प्रातःकाल से आप देख रहे हैं कि शीतलहर और घना कोहरा होने के बावजूद आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। माघ मेले क्षेत्र में सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से, चाहे वो अयोध्या से साधु संत आ रहे हों या अन्य तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हों संगम राज्य में, तो उसको सुगम आवागमन देने के लिए हम लोगों ने माघ मेले क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन संगम घाट पर और सभी अन्य स्नान घाटों पर सुनिश्चित किया गया है। उसके साथ साथ जाल और डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। जल पुलिस के लोग लगाए गए हैं, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जल में एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिसमें राजपत्रित स्तर के अधिकारी लगातार मौजूद होकर नजर रख रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू पर्पज से जल में मौजूद है। इस माघ मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी लगातार हम लोग नज़र रख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन का प्रयोग भी कर रहे हैं। सर, अब तक लगभग कितने श्रद्धालु? एक मोटे अनुमान के तौर पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर चुके हैं। थैंक यू। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।